हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रैक्शन। उसका हम लोग आज बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे समझें और फ्रैक्शंस के किस तरह से जो उसके क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं पहले डेफिनेशन से कि क्या है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो लिखता है स्टूडेंट कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर यानी कोई भी पूर्ण संख्या होगी, कोई भी पूरा नंबर होगा, उसका फ्रैक्शन यानी भाग होता है, पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन का एक्चुअली ये देखिए लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा से आया, फ्रैक्शियो से आया है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन एक लैटिन भाषा, फ्रैक्शन मतलब ये होता है टुकड़ा। देखिए होल नंबर एग्जांपल में देते हैं। मान लीजिए आपने एक कोई ब्लॉक ले लिया, इस तरह से इसको बराबर भागों में अगर बांटते हैं हम लोग तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी 5 भागों में हमने बांट लिया इसको बराबर। आइए इसको अगर लिखा जाए फ्रैक्शन में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो पहले ये देखिए कि पूरे ब्लॉक को हमने बांटा कितने भागों में, 1 2 3 4 5। तो ये नीचे पार्ट यहाँ 5 डाला जाता है। अगर इसको हम लोग सेट करना है कि अब कितना पार्ट, अगर सेट करके दिखाए कि ये कितना पार्ट है, यानी पूरे होल में से ये कितना पार्ट है, ये कितना भाग है, तो इसको विभाजित किया बराबर भागों में। तो देखिए 2 भाग है, 1 2। तो ये और ये, तो इसको हम लोग 2 यहां लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है, क्योंकि पूरे में से इतना टुकड़ा, 2 टुकड़ा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट है, बिस्किट के अगर 2 भाग किया जाए तो ये पूरा, तो पहले एक बिस्किट था, पूरा होल था। अब इसको अगर फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, तो फ्रैक्शन यानी ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे 1/2, 1/2, 1/2। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब इसके आगे अगर इस टुकड़े को देखेंगे तो ये टुकड़ा हुआ और ये टुकड़ा हुआ, ये हुआ हाफ, ये हुआ हाफ। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको अगर जोड़ेंगे आप, अगर इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से इसका ऐड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं, यही 1 ही आएगा। तब पता चलेगा कि ये पार्ट को जोड़ने से, यानी ये फ्रैक्शन इसका जो पार्ट है इसी का पार्ट है, तो बताया जा रहा है कि ये कितना पार्ट है, ये 2 पार्ट है, कितना आउट ऑफ 5। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 2/5, 2/5 और 2/5, इस तरह से। तो फ्रैक्शन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी पूरे होल का ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ऐसी एक संख्या होगी कि जो पूरे होल का वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितना पार्ट है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए फ्रैक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। कुछ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाए। देखिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का कोई पोर्शन होता है। तो पूरा ये होल है, इसको ब्लॉक्स में देखिए कितने पोर्शन में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भागों में, बराबर भागों में बांटा गया है। अब इसको, ये कुछ पोर्शन सेटेड है, ये सेट किया हुआ, ये सेट किया हुआ, ये सेट किया हुआ। तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए 1 2 3। देखिए पहले होल कितना है उसको काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हम लोग 8 लिख लेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे कितना सेडेड पोर्शन है, 1 2 3, ये यहाँ पर इसको लिख देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये तो हुआ फ्रैक्शन, इसको स्टूडेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शनल नंबर में इसको कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे 3/8। क्या लिखेंगे, 3/8 इसको लिखेंगे। इसी तरह से आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक सर्किल लिया है, सर्किल को कितने भागों बराबर भागों में बांटा, 1 2 3 4। तो 4 भागों बराबर भागों में बटा हुआ है। अब इसको दिखाना है कि ये 2 पोर्शन सेडेड है। तो इसको आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन में दिखाएंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग, पहले पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद कितना सेडेड पोर्शन है, 1 2, तो ये 2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट इसके ये कितना हुआ, तो ये हुआ 4 का 2 पार्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं
2/4। इस तरह से इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में इस तरह से दिखाते हैं। स्टार्ट। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको और इजी ढंग से लिखने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा ना लिखकर हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। देखिए काउंटिंग तो आपका सही है, 1 2 3 4, ठीक है, और कितना पार्ट सेडेड है, 1 2 पार्ट, तो 2 पार्ट। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक ही टेबल का, जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही टेबल से इसको काटेंगे। क्या काटेंगे, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देखिए ये हाफ आ गया, हाफ आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे लिखेंगे 1 हाफ, इस तरह से। अब ये देखिए ट्रायंगल है, अब इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो कितने पार्ट है, 4। होल पार्ट लिखते हैं इसमें, क्योंकि मैंने लिखा है कि होल पार्ट का फ्रैक्शन होता है, उसका कितना, उसको विभाजित किया गया कितने भागों में वो देखना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया 4 भाग में। अब कितना सेडेड है, 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब इसको, ये तो फ्रैक्शन हो गया, ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर में इसको दिखाएंगे तो यहां लिखेंगे 1/4। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये देखिए ब्लॉक को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना है, होल कितना, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो 8। कितने सेडेड पोर्शन है इसमें, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। अब इसको या तो ऐसे लिखते हैं लोग, लेकिन ऐसे ना लिखकर इसको आप यहीं पर टेबल से काटेंगे इसको। तो देखिए इजी टेबल से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये भी वही हो गया 1 हाफ। इसको फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखेंगे, 1 हाफ। इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को दिखाएंगे। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, बटा, भिन्न जिसको बोलते हैं, 1/2 3/2 4/5, यानी इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रैक्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये सब फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये 1/2 है। ये फ्रैक्शनल नंबर में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो फ्रैक्शनल नंबर में लिखने के लिए इसको, ये देखिए 1/2 है, यानी 1/2 है, यानी 1/2 है, तो इसको लिखेंगे इसे 1 हाफ, 1 हाफ। अच्छा, कैसे इसको दिखाएं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देखिए। एक ब्लॉक है, ये आपका कैडबरी चॉकलेट है, कैडबरी चॉकलेट जो खाते हैं आप, तो इसको हाफ करके दिखाएंगे। किसी को देना होगा तो कैसे करेंगे, हाफ। तो ये पूरा मान लीजिए यहां से यहां तक 1 है, तो इसको हाफ करेंगे तो जस्ट यहां से हाफ हाफ काटेंगे, ये हो गया आधा। यही, उसके बाद नंबर लाइन में इसको दिखाएंगे तो एक नंबर यानी संख्या रेखा इस तरह से आप बनाएंगे, बना करके ये 0 और ये पूरा 1 है। अब इसका हाफ करेंगे तो मान लीजिए कि ये 10 है पूरा, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का हाफ कितना होता है, 5। तो जस्ट इसके हाफ पर ये है आपका आधा, यानी 1/2 यही। और स्टूडेंट आगे देखते हैं 1/4, यानी 1/4 को कैसे दिखाएंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 को 1/4 लिखा जाता है। इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए फिर लेते हैं कैडबरी चॉकलेट लेते हैं इतना बड़ा। अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, तो 4 भागों में हमने इसको बांट दिया। अब इसको हमको कितना दिखाना है, 1/4, तो 4 भाग का 1 भाग, तो ये 1 भाग, पूरे 4 में से 1, तो यही आपका है 1/4। इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, तो नंबर लाइन में देखिए 0 से A तक एक संख्या रेखा आप खींचेंगे,
नंबर लाइन बोलते हैं इसको। अब इसको आप यहां से लेकर यहां तक इसको 4 भागों में बांटेंगे बराबर, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। अब इसको दिखाना है कितना, 1, यानी 1 पार्ट दिखाना है हमको, तो यहां से यहां तक दिखाएंगे इसको 1/, ठीक। आगे देखिए 2/3, यानी 2/3 को हमको दिखाना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले फ्रैक्शनल नंबर में 2/3 इस तरह से लिखते हैं। इसको आप उदाहरण में देखा जाए, एग्जांपल में, तो एक आप कैडबरी चॉकलेट ले लीजिए और ले करके उसको आप उसको 3 भाग करिए उसका पहला, क्योंकि क्या लिखा है 2/3, यानी 2/3, 3 में से 2, तो 3 भाग, 1 2 3, ये 3 हो गया, बराबर लेना है, तो 3 हो गया। इसमें दिखाना है 2, तो ये पूरा सेट करिए आप, ये हो गया, ये पार्ट ये हो गया 2/3। इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, तो नंबर लाइन में देखिए 0 से पूरा यहां तक इसको 3 पार्ट करते हैं हम लोग, यहां से यहां तक 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3 पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गया, तो 3 पार्ट का हमको दिखाना है 2 पार्ट, तो ये यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, ये हो गया आपका 2/3। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट 3/5, यानी फिर इसको लिखेंगे कैसे, 3/5। इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे, और फिर एक ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक में आप इसको 5 पार्ट्स करिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसको दिखाना 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट दिखाना हमको, तो ये 3 भाग इसको आप सेट करिए, ये पूरा यहां से यहां तक हो गया कितना, 3/5। नंबर लाइन में तो ये देखिए 0 से यहां तक 5 पार्ट किया हुआ है, यहां से यहां तक 1, ये 1, ये पूरा यहां से यहां तक 1 2 3 4 एंड 5। कितना दिखाना है, 3/5 को दिखाना है, तो यहां से यहां तक 1 2 3, ये दिखा देंगे हम, इस तरह से हम दिखा देंगे। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझे होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। पूरे फ्रैक्शंस का मैं सॉल्व कराऊंगा, मतलब एकदम बेसिक से लेकर और क्लास 10 तक जो फ्रैक्शंस आते हैं सारा मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। तब तक के लिए थैंक यू।